नमस्कार। आप लोगों को हमारा ही इंतजार था ना? लो, हम आ गए। हम कब तक देते रहेंगे आपको, और आप लोग कब तक लेते रहेंगे? अरे हम तो देते देते थक गए, लेकिन आप लोग लेते लेते नहीं थके। 70 और 80 के दशक में महमूद अली एक बहुत बड़ा नाम थे। वे अपनी एक्टिंग से लोगों को बहुत हंसाते और रुलाते थे। उनके डायलॉग सुनकर अच्छे अच्छे एक्टरों के पसीने छूट जाया करते थे, और वे जब अपनी फिल्म में कोई सूट देते थे, उनका ये रिकॉर्ड था कि वे एक सूट को दोबारा नहीं करते, एक टेक में ही उसको पूरा कर लेते थे। क्या थोबड़ा है? अपने ढंग का एक ही नमूना है। आगा थू 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 थू। ये क्या? नजर नहीं लगी इसलिए थूका है। अच्छा। महमूद जी कुछ अपने तरीके से और कुछ अपने स्टाइल से, यहाँ तक कि उन्हें खुद को भी पता नहीं रहता था कि वे आगे क्या करेंगे। जब शूटिंग ख़त्म होती थी तो महमूद साहब के लिए जमकर तालियां बजती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महान एक्टर और कॉमेडियन महमूद साहब की। दोस्तों, महमूद साहब अपने ज़माने के कामयाब अभिनेता थे। इन्हें किंग ऑफ कॉमेडी का खिताब भी दिया गया था। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1932 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी कुछ यादगार फिल्में जैसे कि भूत बंगला, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम और कुंवारा बाप। उन्होंने बॉलीवुड को लगभग सभी हीरोइन के साथ काम किया। यहाँ हूँ। तुम्हें अंदर रहेंगे तो मैं क्या बात करूंगा भाई? बाहर आके देखो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम लेके आया। महमूद साहब इतने नरम दिल इंसान थे कि उन्होंने कई कलाकारों को फिल्मों में काम करने का मौका दिया, और उन्हीं में से एक जूनियर महमूद थे। महमूद साहब बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ सहा, इसलिए उनसे दूसरों का दर्द देखा नहीं जाता था। दोस्तों, इसलिए उन्होंने जूनियर महमूद को अपना और अपनी पहचान दी। दोस्तों, महमूद साहब एक ऐसे मशहूर कलाकार थे जिनकी तस्वीर हीरो के साथ फिल्मों के पोस्टर पर लगाई जाती थी। चाहे फिल्म में कितना भी बड़ा हीरो क्यों ना हो, जनता केवल महमूद साहब को देखने जाती थी, और डायरेक्टरों को भी अच्छी तरह पता था कि अगर उन्हें अपनी फिल्म हिट करवानी है तो महमूद साहब को अपनी फिल्म में लेना होगा। महमूद साहब के चेले जूनियर महमूद ने एक बात और बताई थी कि उन्हें कभी भी रिहर्सल करते नहीं देखा था। यही वजह थी कि उस दौर में हीरो उनसे बहुत डरते थे, और इतना ही नहीं, उनकी पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी थी। जब वे सेट पर खड़े हो जाया करते थे तो हीरो अपनी शर्ट के बटन तक बंद कर लेते थे। और आप लोगों को ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि महमूद साहब को हीरो से ज़्यादा पैसे मिलते थे, और यह बात कई हीरो को पसंद नहीं थी। इसलिए हीरो कोशिश करते थे कि उनकी फिल्मों में निर्माता महमूद को ना ले। दोस्तों, महमूद साहब ऐसे इंसान थे कि किसी रोते हुए इंसान को हंसाने का हुनर रखते थे, और उनकी खास बात ये भी थी कि उनकी फिल्मों में जनता के लिए एक सीख होती थी। उदाहरण के तौर पर उनकी सबसे यादगार फिल्म कुंवारा बाप, इसमें उन्होंने अपनी कहानी आम जनता तक पहुंचाई थी। दोस्तों, कुंवारा बाप फिल्म बनाने का मकसद था कि किस तरह वे आम जनता की तरह पोलियो जैसी बीमारी से अपने बेटों को भी नहीं बचा पाए, और इसीलिए उन्होंने आम जनता को जागरूक करने के लिए कुंवारा बाप फिल्म बनाई थी, और अपनी फिल्म के जरिए पोलियो जैसी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कराया था। दोस्तों, वैसे तो महमूद साहब जिंदा दिल और बिंदास आदमी थे, पर आप सबको यह बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी फिल्म में महमूद साहब केवल एक आदमी से डरते थे, और उनका नाम था किशोर कुमार। जहां दोस्तों, पूरी फिल्म में किशोर कुमार एक ऐसे इंसान थे जो महमूद साहब के 4 कदम आगे थे। एक बार एक इंटरव्यू में महमूद साहब से पूछा गया था कि आप बॉलीवुड में किस कलाकार से डरते हो? महमूद साहब ने जवाब दिया कि मैं सभी अभिनेताओं की सीमा जानता हूँ, कौन कितने पानी में है, लेकिन किशोर कुमार जी को
पता लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे क्या करते किसी को कुछ पता नहीं था। उनसे बड़ा मनमोजी बॉलीवुड में कोई और नहीं था। दोस्तों, फिल्म प्रोडक्शन में किशोर और सुनील दत्त के साथ काम किया। उस दौर में फिल्म बहुत बड़ी सफल रही। महमूद अली साहब के सबसे करीबी दोस्तों की बात की जाए तो उनके दोस्त थे धर्मेंद्र, जितेंद्र, विश्वजीत, विनोद मेहरा और विनोद खन्ना। इन सभी के साथ उन्होंने खूब काम किया, लेकिन दिलीप कुमार, राज कपूर और शम्मी कपूर, इन तीनों के साथ इनकी कभी नहीं बनी और ना ही इन तीनों के साथ ज़्यादा मेलजोल बढ़ाया। उन्होंने शम्मी कपूर जी के साथ फिल्म तुमसा नहीं देखा में काम किया था, लेकिन उसके बाद शम्मी कपूर ने महमूद के साथ कभी काम नहीं किया और जब भी उन्हें कभी अपनी फिल्मों में हास्य कलाकार की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने राजेंद्र जी को अपनी फिल्मों में ले लिया, लेकिन महमूद जी को नहीं। दोस्तों, महमूद साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है। उन्होंने कई बॉलीवुड अभिनेताओं को मौका भी दिया। गीतकार R.D. बर्मन को भी फिल्मों में काम करने का मौका दिया था। अमिताभ बच्चन की मुलाकात महमूद के बड़े भाई अनवर अली ने महमूद से कराई थी। अमिताभ जब संघर्ष कर रहे थे तो महमूद ने लंबे समय तक अमिताभ को अपने घर पर ही रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में बतौर हीरो के रूप में उन्हें काम भी दिलवाया। फिल्म के दौरान अरुणा ईरानी और महमूद साहब का रोमांस भी चल रहा था, इसलिए अमिताभ बच्चन अरुणा जी का हाथ पकड़ते हुए शर्मा रहे थे। महमूद ने अमिताभ को समझाया और कहा कि अच्छे से काम करो और किसी भी बात का आप सोचो मत। दोस्तों, बॉम्बे टू गोवा फिल्म सफल होने के बाद अमिताभ को जंजीर, दीवार, परवरिश और शोले जैसे फिल्में करने का मौका मिला और इस तरह अमिताभ बच्चन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि महमूद साहब मरते दम तक अमिताभ बच्चन से नाराज थे। दोस्तों, 23 जुलाई सन 2004 को महमूद साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके आखिरी समय में उनके पुराने दोस्त बीरबल उनके साथ थे। उन्होंने बताया, महमूद साहब अपने आखिरी दिनों में भी काम के प्रति अपना लगाव दिखा रहे थे। बीमार होने के बाद भी वे स्टेज शो और फिल्मों में बहुत रुचि दिखाते थे और हमेशा ये कहते थे कि जीवन गमों का एक सागर है, हम सबको तैर कर जाना है और चाहे कुछ भी हो जाए इस जीवन में हम सबको बस मुस्कुराना है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये महमूद साहब का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप महमूद साहब के बारे में कुछ नया जानते हो या पुराना कोई भी किस्सा आप हमसे शेयर कर सकते हैं, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे कैसे बॉलीवुड स्टार सफ़रनामा को लेकर। धन्यवाद।